प्रेज़ द लॉर्ड। एक बारी फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और शुक्र है कि आप परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हो पाए ताकि उसकी हमदो सिताइश, उसकी हमदो सना कर सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके। जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं उनको भी परमेश्वर के नाम से मैं हार्दिक अभिनंदन करता, उन लोगों का स्वागत करता कि आप हमारे बीच में आज फिर से हाजिर हैं। और आज का वचन भी परमेश्वर आपके दिलों में आशीष को पहुंचाने जा रहा, आपके दिलों को चेंज करने जा रहा और आपके जीवन में एक नई आत्मिक उन्नति को लेकर आने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम सभी लोग यहाँ पर हैं? हाँ, यहीं पर हैं हम। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज का टॉपिक जो है परमेश्वर के नाम से वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि हिंदी में एक बदलाव। परमेश्वर बदलाव हमारे जीवनों में लाना चाहता। कितने लोग इस बात का विश्वास करते हैं, है ना? बिना बदलाव के हम आत्मिक जीवन जी सकते हैं क्या? है ना? क्योंकि बचपन से ही हमारा जीवन, कुछ लोग तो मूर्ति पूजक होते, कुछ लोग किसी और थॉट प्रोसेस में जी रहे होते, किसी और ही तरीके से जी रहे होते, जिस हिसाब से उसके माँ बाप दादे परदादे जी रहे होते उसी हिसाब से जी रहे होते। लेकिन उसके साथ हमारे जीवन में प्रभु के अनुसार जब हम परमेश्वर में आते तो एक बदलाव की ज़रूरत पड़ती। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बदलाव की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि बिना बदलाव के एक मसीही जीवन, एक परमेश्वर के बीच में जीवन जीना एक अधूरा सा जीवन है। क्योंकि अगर हम जी रहे हैं, नाम भी हमने क्रिश्चियन रख लिया और एक क्रिश्चियन फैमिली के बीच में भी पैदा हो गए और शायद हमारे दादा नाना चाचा कोई ना कोई पास्टर भी हों, ये सारी चीज़ें हो सकती, लेकिन जब तक हमारे जीवन में एक पर्सनल जीवन नहीं, एक बदलाव नहीं, तो हमारा जीना एक तरह से पूरी तरह से एक विश्वासी की तरह जीना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। के है नहीं है ना? परमेश्वर आपको पर्सनली डील करना चाहता। जैसे कि मैं हमेशा कहता कि कई लोग परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहते, लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस परमेश्वर आपके जीवन में करते हैं वो क्या होता है? एक बदलाव का, है ना? एक पर्सनल बदलाव का। सबसे पहले आपके पर्सनल जीवन को बदलेंगे और फिर वो जो पर्सनल जीवन जब बदल जाएगा, उसमें बदलाव आ जाएगा, फिर आप सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे पर्सनल जीवन में बदलाव आ जाएगा तभी तो हम सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बनेंगे। अगर मेरे जीवन में वो कार्य है ही नहीं परमेश्वर का, तो क्या मैं सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बन सकता? आई कैन गिव आउट व्हाट इज इनसाइड मी। जो कुछ मेरे अंदर है वो ही मैं बाहर दे सकता। उसी तरीके से जब बहुत से लोग हम पे गालियां करते हैं, हमारे को बुरा भला कहते हैं, बहुत सी जिनके साथ अच्छाइयां करीबी होती हैं वो भी हमको बुरा भला कहते, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि उनके अंदर क्या है, वो उसके अनुसार ही कार्य कर रहे। लेकिन आपके अंदर क्या है? आपका पर्सनल जीवन क्या है? उसी हिसाब से क्या हम जवाब दे रहे हैं? पर्सनल के साथ आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वो ही हमारी पर्सनैलिटी हो जाती है ना? हमारा जब परमेश्वर हमारे पर्सनल जीवन में बदलाव ले जाता है तब वो हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है ना? हमारा देखने का नजरिया ही दुनिया को चेंज हो जाता है और वो चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए 2 कुरिन्थियों 5:17 को बुलंद आवाज में पढ़ें। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो
सब बातें नई हो गई हैं। हमारे पर्सनल जीवन में पहले एंगर, बिटरनेस, हैट्रेड एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिसने हमारे को बचपन से, जिसने हमारी पर्सनैलिटी बना रखी थी ना, हमारी वैसा ही स्वभाव हमारा बन चुका था। लेकिन जब हम मसीह में हैं तो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई, क्रॉस हो गया उस पे, लेकिन अब सब कुछ नया हो गया। मेरे प्रियो, सब कुछ नया होने में समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बदलाव के लिए रेडी ही ना हों। बहुत से लोग इतने ढीठ हो गए हैं कि वो बदलाव के लिए नहीं रेडी हैं, वो चाहते ही नहीं। और ये दुष्ट की बहुत बड़ी चाल होती है कि आप जैसे हैं ना, आपको यही बता दे कि सही हो, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो, वही दूसरा ही गलत है। मेरे प्रियो, जब ऐसा हो तो बाइबल को खोल के एक आईने के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता कि वो व्यक्ति गलत ही कह रहा हो, लेकिन बाइबल तो गलत नहीं बोलेगी ना। हाँ, वो कौन सी चीजें जो कि हमारे जीवन में हैं, जो कि पुरानी बातें थी मेरे जीवन में, अब भी चली जा रही हैं, जो कि अभी तक नई हो नहीं सकी, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो कौन सा ऐसा सिन का अभाव है, कौन सा ऐसा सिन का कैरेक्टर अभी तक मेरे जीवन में है, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। Once you are able to see it, तब परमेश्वर की आत्मा आप में कार्य करेगी कि आप उसको बदलाव ला सकें और उसको चेंज ला सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शराबी, एक नशा करने वाला शराब को गलत समझता ही नहीं तो क्या छोड़ेगा उसको? वो क्यों छोड़ेगा? सब ठीक है। एक मेरा क्लोज रिलेटिव, उससे मैंने पूछा कि, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, और मैंने उससे पूछा, मतलब वो पैग शैग लगाने वाले लोग हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी सोचा कि आप गलत कर रहे हो? कहता नहीं, सीरियसली ऐसा है? कहता कभी भी नहीं, मैनू लग्या ही नहीं ये गलत है, ठीक तो है। तो जब तक वो सिन की रियलाइजेशन नहीं है, तब तक आप उसको नहीं छोड़ सकते। अगर उसके जीवन में वो शराब थी, तो हमारे जीवन में कोई एंगर, कोई बिटरनेस, कोई हेट्रेड, ईर्ष्या, व्यभिचार या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। जब तक हम उसको गलत समझेंगे ही नहीं, तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। और दुष्ट पूरी तरह से ये चाहता है कि आप ये ना समझे कि ये गलत है। ये एक बहुत बड़ी चाल है, वो चाहता ही नहीं कि आप समझें कि ये गलत है। क्योंकि जिस दिन ये रियलाइजेशन हो जाएगी, उस दिन शायद आप एकदम से ना बदल सकें, लेकिन आपके विचार में वो चीज़ ज़रूर आ जाएगी कि मैंने इसको चेंज करना है, ये परमेश्वर के अनुसार नहीं है। समय शायद लग जाए थोड़ा सा उसको बदलते बदलते, लेकिन आपका कदम तो बढ़ाया आपने। बहुत से लोगों ने कदम ही नहीं बढ़ाया अभी तक। मैं ही ठीक हूँ, मैं सब कुछ ठीक ही करता हूँ, ऐसा सोच के चले हुए हैं ना। लेकिन जब हम इस बात को सोचेंगे और इसकी रियलाइजेशन होगी, तो हम फिर उसके चेंज के लिए कार्य, उसके बदलाव के लिए कार्य करना शुरू हो जाएंगे। एक प्रेयर पॉइंट जरूर लिखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर मुझे रियलाइज करवा कि कौन सी चीज है जो कि मुझ में गलत है। बाकियों का छोड़िए अभी, ठीक है ना। हम सभी लोग इस एक बात को, है ना, लिख लें आप कि आज से मैं ये प्रार्थना करूं कि परमेश्वर, कौन सी ऐसी चीज है जो कि मुझ में गलत है, जो कि मुझे तुझसे दूर करती, ऐसी कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा स्वभाव है जो कि मुझको तुझसे दूर करता। हमने अपने आप को
चेंज करना, अपने आप की ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव का कार्य आप ही करेंगे। एक पास्टर, एक सेंट, एक बड़े से बड़ा बेनी हिन, बिली ग्राहम, जॉन ऑस्टिन, बहुत से बड़े बड़े सेवक आपको प्रचार कर सकते, लेकिन जब तक आपके जीवन में वो वचन कार्य ना करे और जब आप उसकी ओर चलना ना शुरू करें परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो कुछ भी नहीं होगा। एक जादू नहीं हो जाएगा, है ना। पिछली मर्तबा हमने सीखा कि बपतिस्मा लेने के बाद क्या होता है, जादू नहीं हो जाता कि आप अब सारी सिन छोड़ के परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू कर देंगे। फिर पवित्र आत्मा पाके क्या होता है, यस, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर, जब आप पवित्र आत्मा पाओगे तो आपके अंदर सामर्थ आएगी। लेकिन अभी भी एक फ्री विल है जिसके अनुसार आप निर्णय गलत भी ले सकते हो और सही भी ले सकते हो। सही लोगे तो अनंत काल की ओर बढ़ोगे और गलत लोगे तो मृत्यु या परमेश्वर के से दूर और डार्कनेस की ओर बढ़ते जाओगे, है ना। परमेश्वर ने नरक इंसानों के लिए नहीं बनाया था। जब इबलीस को, लूसीफर को, शैतान को स्वर्ग से फेंका गया तो उसने उसको उसके लिए और उसके फरिश्तों के लिए नरक बनाया गया था। लेकिन अब बहुत से लोग हैं जो कि परमेश्वर के फरिश्ते ना बनकर शैतान के फरिश्ते बनना चाहते हैं, तो इसलिए परमेश्वर को उसकी जगह एक्सटेंड करनी पड़ेगी। 100 गज का प्लॉट था, 1000 गज का बनाना पड़ गया। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा था ना, इतने वो और उसके फरिश्तों को ही रखूँगा। लेकिन वो अपनी कौम को बढ़ाई गया और उसकी बातें मानने के लिए भी बहुत से लोग रेडी हो गए, लेकिन परमेश्वर की बातें मानने के लिए बहुत से कम लोग हुए, है ना। परमेश्वर का वचन कहता कि चौड़ा है वो रास्ता जो कि डिस्ट्रक्शन की ओर। आपकी डिस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में, फटाफट से बताए कोई। तबाही की ओर, हाँ, जो कि तबाही की ओर जाता, और बहुत ही सकड़ा मार्ग है जो कि परमेश्वर या कि हेवन की ओर जाता। लेकिन उसमें पॉजिटिव ये है कि जब आप ये निर्णय लेके, एक दृढ़ निश्चय लेकर खड़े हो जाएंगे, अड़े हो जाएंगे और खड़े हो जाएंगे, तो वहां पे परमेश्वर आपकी सहायता करता, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता। लेकिन निर्णय आपने लेना है, डिसीजन आपने लेना है ना। हमारा पिछला टॉपिक 3-4 संडे से हम क्या सीख रहे, डिसीजन। निर्णय तो आपने ही लेना है। निर्णय आश्चर्य के लिए मैं नहीं लूंगा, आशा के लिए, शिफा के लिए, जगतार के लिए मैं नहीं लूंगा, मैं अपने लिए लूंगा। जो बातें आपको हर बार कूट कूट के जो भर दी गई, उन बातों पे चलना ना चलना आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक जो बदलाव का काम होता है, एक प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस के हिसाब से वो चलता है। एकदम से ही चुटकी मारी और चेंज नहीं आ गया, आंखें झपकी और एकदम से वो, ये तो बहुत ज्यादा आत्मिक हो गया एकदम से, ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस चलता है, बदलाव के कार्य का एक प्रोसेस चलता है। तब परमेश्वर एक एक चीज पे कार्य करना शुरू करता है, और एक एक चीज पे कार्य करना शुरू करता है जब आप उसको अलाउ करते हैं, जबरदस्ती से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप उसको अलाउ करते हैं तब वो आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। कई बारी मैं कहता हूं कि हर बारी जो प्रोसेस है किसी को पसंद नहीं आता। जो बदलाव का कार्य शुरू जब करते हैं तो किसी को पसंद नहीं आता। आप भी आ जाए, आशा सामने आ जाए, आप भी आ जाओ सामने। तो जो प्रोसेस का कार्य है वो हर बार किसी को पसंद नहीं आता। प्रोसेस एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, किसी को पसंद नहीं आता। मैं एग्जांपल दूंगा कि कैसे पसंद नहीं आता। जब हम जिम जाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में एकदम से बंदे के शुरू कर देते हैं, जाते ही फर्स्ट डे ही मेरे डोले ना, मेरे बाइसेप्स 16-18 इंची पहुंचेंगे। कितनी देर में पहुंचेंगे?
और जिम कोच कहता है कि तू घर में बैठा रहा, सोता रहे, बस फीस पहुंचा देना, पहुंच जाएंगे। ऐसा है क्या? कार्य करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, डाइट प्लानिंग करनी पड़ेगी, हाँ, फिर जाके वो जो प्रोसेस को पूरा फॉलो करने के बाद आपका शरीर दिखेगा कि जो कि वाकई ही तारीफ के काबिल होगा ना, फिर कंपटीशन लड़ने के लायक बन जाओगे। उसमें अगर हम एक भी चीज चूक जाएंगे, एक्सरसाइज कर ली, डाइट फॉलो नहीं करी, तो नहीं हो पाएगा। किसी को नहीं पता कि वो 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करने जाता है, लेकिन जब वो चीज बन जाती है तब पता लगता है कि बदलाव आ गया, इसके शरीर में बदलाव आ गया, चेंज आ गया, है ना। अदरवाइज तब तक सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं। जो लोग म्यूजिक बजाते हैं, रियाज करते हैं, सुबह सुबह उठ कर रियाज करते रहते हैं ना, लोग जब चढ़ते हैं तो सिर्फ तालियां ही बजाते हैं, उनको नहीं पता कि उसके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत इन्वॉल्व थी, कितने अपने सिखाने वालों से उसने डांट खाई, कितनी बारी लड़ाई झगड़ा झिड़का उसको, ऐसा नहीं ऐसा, इतने बजे ऐसे उठना, इतने बजे तूने आना है, और फिर जाके उसके बीच में वो बदलाव आया और अब वो तारीफ के काबिल बन गया, है ना। ड्रम्स बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, कितना ही रियाज के बाद वो चीज़ हमारे अंदर उतरती है। ऐसे ही प्रोसेस डिफिकल्ट हो सकता, बट द डेस्टिनेशन इज श्योर इफ वी फॉलो द प्रोसेस। अगर हम प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे? जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति की मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। वो तबला सीखना चाहते थे और यहाँ पे चंडीगढ़ के बहुत ही अच्छे तबला वादक से उन्होंने सोचा कि मैं तबला सीखूं। और जब वो वहाँ पे गए तो उस व्यक्ति ने बाहर ही खड़ा कर दिया उसको और अंदर भी नहीं बुलाया, कहा कि वेट कर, कोई नहीं, देता हूँ तुझे भी समय। रोज़ बुला लेता था और रोज़ वो व्यक्ति बाहर ही खड़ा रहता था, भूखा प्यासा, सीखना है लेकिन मैंने, ये सोच के। और तब जब हफ्ता 10 दिन या महीना हो गया तो तब जो वो अच्छे तबला वादक थे उन्होंने अपने घर के अंदर या अपने स्टूडियो के अंदर उनको बुलाया और कहा कि हाँ, अब मैं तुझे लेसन देने के लिए रेडी हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब आगे बातचीत चली और थोड़े से फ्रेंडली बिहेवियर हमारा हो गया, थोड़ा सा दोस्ताना सा माहौल हो गया, तो कहते कि आप मुझे 1 महीने तक आप मुझे परेशान करते रहे, ऐसा क्यों करा आपने मुझे मेरे साथ। मैं रोज़ आता था, भूखा प्यासा खड़ा रहता था, धूप छां की परवाह नहीं करता था। कई बारी बीच में बारिश भी आ गई, कई बारी धूप बहुत तेज़ थी, कई बारी मेरे पास व्हीकल नहीं होता था, फिर भी मैं समय से पहुंचता रहा। आपने ऐसा क्यों करा मेरे साथ? एंड ही सेड, आई वाज जस्ट चेकिंग योर डेडिकेशन। मैंने अपना नाम नहीं कहता खराब करना। कई आते हैं जो कि सीखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और कहते हैं कि हम सीखना चाहते हैं, और कह भी देंगे और उस बड़े तबला वादक का नाम भी ले देंगे कि मैं उनसे सीख रहा हूं, लेकिन उसके प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। मेरा ही नाम खराब हुआ ना। कहता मुझे पता था, तेरा एक एक दिन मुझे पता था। जिस दिन तू बारिश में खड़ा था वो भी मुझे पता था, जिस दिन तेरे ऊपर धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही थी उस दिन भी मैं तुझे देख रहा था, मुझे पता था। जिस दिन तू शायद 2-4 मिनट या 5 मिनट लेट हो गया, शायद तुझे कोई रिक्शा या कोई व्हीकल नहीं मिला और तू कितना ज़्यादा बेचैन हो गया कि शायद मुझे आज बुला लिया होता और आज मैं समय से नहीं था तो मुझे डांट पड़ती। वो मैंने उत्सुकता भी कहते मैंने देखी, ये सारी चीज़ों को देखा मैंने, फिर जाके मैंने आज तुझे अंदर बुलाया, है ना। देन ही वॉज एबल टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट तबला प्लेयर्स, है ना। तब वो एक अच्छा तबला वादक बनने के लिए तैयार हो गया। मेरे प्रियो, बहुत से लोगों को परमेश्वर बुलाते बुलाहट के साथ, लेकिन जब वो प्रोसेस शुरू करते ना, पहली ही सीढ़ी से लुढ़क जाते। वो क्या करे परमेश्वर? फिर परमेश्वर कहते हैं कि फिर दोबारा कोशिश तो कर पैर रखने की।
पहला कार्य, एक छोटा सा कार्य दे दिया, हाँ, एक छोटा सा ही कार्य दे दिया कि आपने कुछ नहीं करना, आपने समय से ही पहुंचना है, एक छोटा सा कार्य ही दे दिया, और बहुत से लोग उसी में चूक गए। कोई और बड़ा कार्य नहीं, ये बोल दिया कि आपने सैटरडे को या फ्राइडे को आके एक सेटअप करना है चर्च का। कोई और बड़ा कार्य नहीं, कुछ और कर दिया कि ये 4 बंदे हैं, इनको तूने कॉल करनी है, एक छोटा सा कार्य। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप थोड़े में वफादार हैं तो वो बहुत चीजों की अथॉरिटी आपको देता। लेकिन अगर हम थोड़े में वफादार नहीं है तो हमारी कॉलिंग, हमारी बुलाहट कहां रह जाएगी? परमेश्वर तो चाहता कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, परमेश्वर तो चाहता कि आप बढ़े और बने, लेकिन क्या आप चाहते हैं? मेरे प्रियो, पीछे से परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बात मुझे सीखने का मौका दिया, मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं, और वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से मेरा मन ही रो पड़ा उसके लिए, है ना, कि बहुत से लोग परमेश्वर के गिफ्ट्स और टैलेंट्स को देना अपने बीच में से चाहते कि मैं हीलिंग, डिलीवरेंस, प्रोफेसी, ये सारी चीज़ों को करूं। परमेश्वर कहता मैं इनको नहीं दे रहा, जिनको दिया था ना वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं डरता हूं कि कहीं इनको भी दे दूं तो ये कहीं स्वर्ग के राज्य से ही ना रह जाएं। वेरी डिफिकल्ट और वेरी डेंजरस। मैं रो पड़ा परमेश्वर के आगे, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि अगर मैंने इसको दे दिया, अभी तो कम से कम इस उत्सुकता में, इस बेचैनी में सही चल रहा है, कहीं इसके अंदर घमंड ना आ जाए, कहीं इसके अंदर कोई ऐसी चीज, ईर्ष्या या दूसरों को छोटा देखने की वो आंखें ना आ जाएं। फिर मुझे कहना पड़ेगा, वो कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से प्रोफेसीज करी, बीमारों को चंगा करा, तेरे नाम से बहुत से काम करे, और मैं उनको कह दूंगा कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। परमेश्वर चाहता कि आपके पर्सनल जीवन को चेंज करे ताकि आपकी पर्सनैलिटी इन जीसस बन सके, पर्सनैलिटी इन जीसस बन सके। अगर वो सारे कार्य करने के बाद स्वर्ग से ही रह जाएं तो क्या फायदा? वेरी बैड सिचुएशन हो जाएगी, वो बहुत ही ज्यादा बेकार सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर एक प्रोसेस के बीच में से हमको लेके जाता, मुझे और आपको एक प्रोसेस के बीच में से लेके जाता, और हमको वो प्रोसेस कई बारी पसंद नहीं आता। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया एक तबला वादक का, एग्जाम्पल दिया एक म्यूजिशियन का, कि वो जब गिटार बजा रहे होते हमारी सारी उंगलियां छिल जाती है ना, नहीं पसंद आता हमें। आराम की ज़िंदगी अच्छी थी, सुबह सुबह उठ के रियाज कर रहे हैं, कि मैनू रोज़ ही उठा देता जाता, लेकिन एक लगन है, करना है, फिर आप किसी मुकाम पर पहुंच पाते हैं। क्या हम परमेश्वर के डिसाइडेड मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं? Say yes. I want to reach the place that Lord wants to take me. मैं उस जगह पर पहुंचना चाहता जहां पे परमेश्वर मुझे ले जाना चाहता। क्या आप सभी लोग बोलेंगे जोर से? मैं उस जगह पर जाना चाहता जहां पे परमेश्वर मुझे ले जाना चाहता। मैं उस मुकाम पर पहुंचना चाहता जहां पे परमेश्वर मुझे पहुंचाना चाहता। एंड ये भी कहें अपने परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तैयार हूं, मुझे बदल। आई सबमिट, मैं समर्पण करता हूं, मुझे बदल परमेश्वर, मैं चाहता मुझे बदल। प्रेज द लॉर्ड। सो नोबडी लाइक्स द डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। एक डिफिकल्ट प्रोसेस जो होता है, तब्दीली का, हर एक व्यक्ति को पसंद नहीं आता, क्योंकि जब तब्दीली होती बहुत सी चीजें हमारे अंदर से बाहर जाती ताकि बहुत सी चीजें अंदर आ सकें।
नोट कीजिए, बहुत सी चीजें हमारे अंदर से बाहर जाती ताकि बहुत सी चीजें हमारे अंदर आ सकें। फॉर एग्जाम्पल, ये एंगर, बिटरनेस, हेट्रेड, ये सारी ऐसी चीजें परमेश्वर हमारे अंदर से बाहर निकालता ताकि वो हमें अपने गुणों से भर सके, अपने फलों से भर सके। जब पहले ही भरे होंगे तो किस चीज से भरे परमेश्वर आपको भरेगा? अभी देख, एक जग को पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर हम और कुछ डालेंगे तो कहां गिरेगा? वो बाहर गिर जाएगा। जब खाली होगा तब भरेंगे तो क्या होगा? ये खाली होने का प्रोसेस भी बहुत से लोग होना ही नहीं चाहते, खाली नहीं करना चाहते अपने आप को। परमेश्वर कैसे भर दे आपको? हम जब खाली होंगे तब परमेश्वर आपको भरेगा। सो बहुत सी चीजें बाहर जाएंगी। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वुड गो आउट सो दैट ही कैन फिल यू फ्रॉम इनसाइड। अब बहुत से लोग इस प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे। अगर आशा के जीवन में कोई चीज़ परमेश्वर तब्दीली, शिफा के, आशर के, जगतार के, साइमन के जीवन में कोई तब्दीली करना, बहुत से बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। ऐसा दा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यू हैव टू गो अंडर द प्रोसेस। लेकिन आपको उस बदलाव के कार्य के बीच में से चलते रहना है। क्योंकि जैसे कि मैं कहता कि बुलाया परमेश्वर ने है आपको, आपके माँ बहन, भाई बहन, अजीज, यार दोस्त, उन्होंने नहीं। He knows it and you should also know it। वो जानता है और आपको भी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जब परमेश्वर आपको बदलना चाहता तो एक दो बातें नहीं, वो बिल्कुल बदलना चाहता ना। भेष बदला ना। हमारे एक रिलेटिव हैं, मेरे मामा जी, भेष बदला क्या हुआ? बिल्कुल बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। उन्होंने ये गाना निकाला था और हम एक दो बातें चेंज कर कर सोचते कि ठीक है, काफ़ी है, अब तो मैं मसीही बन गया, विश्वासी बन गया। लेकिन परमेश्वर एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहता। इसका रीज़न क्या होगा? क्योंकि जब एक दो बातें चेंज होंगी ना और बहुत सी बातें चेंज नहीं हुई होंगी तो दुष्ट उसी पे कार्य करेगा। वैसी सी सिचुएशन आपके सामने पैदा करेगा जो आपको हैंडल ही नहीं कर पाते आप, मतलब परमेश्वर के अनुसार नहीं हैंडल करते। तो आपने एक दो बातें तो चेंज कर दी, यहां पे तो मैं अच्छा हूं, यहां पे तो मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन बिल्कुल नहीं बदले तो वो जान लेगा कि कौन सी चीज वीक है। मैं उसी चीज की टेम्पटेशन, उसी चीज का एक टेम्पटेशन लाके आपके सामने पेश करेगा वो। और जब वो टेम्पटेशन लाके पेश करेगा तो आपको डिफीट करने की कोशिश करेगा, आपको हराने की कोशिश करेगा। ये उसका कार्य है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर से कहें कि एक दो बातें नहीं, परमेश्वर सब कुछ बदल दे, मेरा हर एक चीज बदल दे, हर जगह पे तेरी पवित्र आत्मा का वास हो जाए। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये आसान नहीं, 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं ये बातों को, एक एक चीज को बदलने के लिए। और फिर जाके समझ लगता हो मेरे पास्टर ने ये बात बोली थी, मुझे अब जाके समझ लगी है। हो जाता है ऐसे, एंड दैट इज नॉर्मल। कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल है ये स्वाभाविक है। स्वर्ग में हम कौन सी ऐसी चीज है जिसको लेकर जाएंगे? बताइए। अपनी गाड़ी, बंगले, अपनी आत्मिकता को, हमारा कनाडा, यूएस या बाहर का वीज़ा, वो सारी चीज़ें लेके जाएंगे। हमारी मर्सिडीज कार, लंबोर्गिनी या कोई और अच्छी चीज़, उसको हम लेके जाएंगे। न्यू चंडीगढ़ में मेरा 6 कनाल का घर है, उसको लेके जाएंगे। हाँ,
क्या लेके जाएंगे? अपनी आत्मिकता, अपने कैरेक्टर को लेके जाएंगे आप। प्रेज द लॉर्ड। अपने कैरेक्टर को लेके जाएंगे आप। और ये वो कैरेक्टर है जिसको कि परमेश्वर ने अब बदल दिया है। पर्सनैलिटी बन गई अब इन जीसस आपकी। इस चीज़ को हम स्वर्ग में लेके जाएंगे और इसी के अनुसार परमेश्वर हम पे हमारे साथ बातचीत करेगा, हमारा न्याय करेगा, है ना। और कहेगा कि वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, एंटर इनटू द एवरलास्टिंग लाइफ। हमेशा की जिंदगी में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा किया मेरे अभिषिक्त दास, स्वर्ग की जिंदगी में आपका स्वागत है। ये शब्द हमारी जिंदगी में सुनाई दें, इसकी उत्सुकता बनाएं अपने माइंड में। मेरे प्रियो, एक धर्मी मनुष्य, वचन कहता कि बहुत सी मर्तबा गिरता लेकिन गिर के फिर उठ जाता। लेकिन जो धर्मी नहीं है वो गिर के उठने का उठता ही नहीं। वो धर्मी व्यक्ति 7 बार भी गिरे तो फिर भी वो उठ खड़ा होता, क्योंकि एक सामर्थ है, एक कार्य है, कुछ वचन के बीज हैं जो कि उसमें बोए गए। कभी ना कभी वो कार्य करते और हमारे जीवन में एक्शन आ जाता, हमारे जीवन में वो एक्शन आ जाता और हम फिर दोबारा परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ जाते। मेरे प्रियो, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखें उड़ना उससे। गाना है ना ये, ऐसा होता हमारे साथ, मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ। ये घोंसले को बार बार तोड़ के परमेश्वर चाहता कि उड़ना सीखें हम उससे, है ना। फिर क्या कहता कि परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि मुझको चोट ना लगे, है ना। ये एग्जाम्पल अगर हम लें तो उकाब जो होता है ना, जब बाकी परिंदे खाना ला ला कर अपने बच्चों को दे रहे होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह घोंसला बनाकर रख रहे होते हैं, तो अभी ये बच्चे थोड़े ही देर के होते हैं ना, तो ये उकाब ना उठा के ओ ऊंची जगह पे ले जाता है, वहाँ से छोड़ देता है कि इनको मैं उड़ना सिखाना चाहता हूँ। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और फिर जब बिल्कुल नीचे उनको लगता है कि मैं चट्टान में अब टकरा ही गया, बच्चा बहुत घबराया हुआ अपने पर ऐसे फैला लेता, नीचे उठा लेता फिर दोबारा उसको। ये करता है हमारा परमेश्वर हमारे साथ। हमें लगता कि साथ छोड़ ही दिया परमेश्वर ने, कहीं है ही नहीं परमेश्वर, इस जगह पे तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं तो चट्टान से टकरा ही गया। देन वो अपने विंग्स को फैलाकर वो हमारे लिए आ जाता और हमको फिर दोबारा उठा लेता। एक प्रोसेस है, वो हमको उड़ना सिखाना चाहता है, वो हमें उड़ना सिखाना चाहता है, एक विश्वास में उड़ना सिखाना चाहता है, एक विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना सिखाना चाहता है। लेकिन इस प्रोसेस को आप बायपास ना करें, इस प्रोसेस को बायपास नहीं करना है, क्योंकि जब बायपास करेंगे तो क्या होगा, तब हमारे जीवन में वो जो परिवर्तन परमेश्वर करना चाहता था उसमें और भी ज्यादा समय लग जाएगा। योना को परमेश्वर ने अपना प्लान बताया और बोला कि यहां पर जाना है तूने, हाँ, निनवे जाना है। और वो कहां चल पड़ा, ताशीश की ओर चल पड़ा। किस लिए चल पड़ा था वो? जोना तो भाग गया, छोटे छोटे संडे स्कूल में गाते हैं ना, गाना गाते हैं, हाँ, तो वो भाग गया। और यहां पे परमेश्वर, ये उस जगह पे परमेश्वर उसको ले जाना चाह रहा था जहां पे बहुत से लोग दुआएं कर रहे हैं परमेश्वर से, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सी बड़ी विपत्ति आने वाली थी।
उनको कोई बताने वाला ही नहीं था। दे वर फास्टिंग, प्रेइंग। और जब वो गलत जगह पे चल पड़ा खुदा का दास, जहां पे उसको नहीं जाना चाहिए था, तो क्या हुआ? बहुत बड़ा तूफान आ गया, शिप में बहुत बड़ा तूफान आ गया। और जब तूफान आया तो क्या हुआ? वो शिप डूब सकती थी। लेकिन यहां पे खुदा के दास को ये भी पता है मेरी वजह से है, कहता है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी वन एल्स। वो कहता है किसी और की वजह से नहीं, मेरी वजह से है ये, है ना। सभी लोग कोई चिट्ठियां डाल रहे और ये सारी चीज़ें को पूछ रहे कि मतलब क्या वजह क्या है। एकदम से शांत समुद्र था। वेदर वालों ने वेदर फोरकास्ट भी देखी होगी, सब कुछ देखा होगा कि सब कुछ ठीक ही है और हम इस शिप को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। लेकिन ये क्या हो गया एकदम से? और ये खुदा का दास क्या कह रहा है? मेरी वजह से है ये। प्रेज द लॉर्ड। उसको पता था कि उसकी वजह से है। और जब उसको कहता मुझे फेंक दो, और जब उसको फेंका गया तो परमेश्वर ने एक मछली को आदेश दे दिया कि उसको कैरी करे, उसको अपने पेट में कैरी करे। कितने दिन तक? 3 days। जोर से बोलिए। यू आर स्पीकिंग राइट। आप सही बोल रहे हैं, जोर से बोलिए। 3 दिन तक। और जबकि अगर हम नॉर्मल जो कि हमारे बायोलॉजिकल या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इन बातों को जानते, उनको पता होगा कि कोई भी चीज़ जो खा ली जाती है वो कितनी देर में फिश पचा लेती है। उसको पचा लेती है मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है ना। अभी फिश को ये भी आदेश था कि इसको पचाना नहीं है, इसको खाना नहीं है, इसको डाइजेस्ट नहीं करना है अभी। अब 3 दिन क्या कर रहा था जोना फिश के पेट में? कभी सोचा? वो प्रार्थना कर रहा था और फास्टिंग प्रेयर थी वो। कैसे? क्योंकि कुछ खाने को तो था ही नहीं। फास्टिंग प्रेयर और एक तरह से रिपेंटेंस की, परमेश्वर मैंने तेरा कार्य नहीं करा, मुझे माफ कर, मुझे तैयार कर। रिपेंटेंस की प्रार्थना, तैयारी की प्रार्थना और उस एक्शन के लिए प्रार्थना कि जहां पे परमेश्वर तू मुझे भेज रहा है वहां पे मैं जा सकूं तेरे अनुसार। 3 दिनों में ये चीजें चलती रही उसके पेट के बीच में। प्रेज द लॉर्ड। और फिर जब वो उस जगह पर पहुंचा और उसने परमेश्वर का वचन सुनाया तो उन लोगों को फिर रियलाइजेशन हुई कि हम पाप में ये सारी चीज़ें करते जा रहे हैं। उनको नहीं पता ही नहीं था कि जो कर रहे वो पाप है ना। हमने कहा कि जब तक रियलाइजेशन नहीं है तब तक पता ही नहीं कि पाप है। लेकिन पाप की मजदूरी तो फिर भी मृत्यु ही है ना, अगर पता हो या पता ना हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या जिनको पाप के बारे में नहीं पता और वो पाप कर रहे हैं, क्या परमेश्वर उनको माफ कर देगा कि उनको स्वर्ग में ले जाएगा? हाँ, नहीं ना। लेकिन परमेश्वर एक साधन बना देगा, किसी ना किसी दास को वहां पे भेजे ताकि उसको पता लग सके। एक बारी तो उसके कानों में से निकल जाए बात कि ये जो तू कर रहा है ये ठीक नहीं है, गलत है ये। और जब उन लोगों को ये पता लगा तो उन्होंने वो पहन लेते थे, दूसरे कपड़े पहन लेते थे, क्या कहते हैं उसको, टाट पहन लेते थे, है ना। ऐसे वो प्रार्थना करते, फास्टिंग रखी उन्होंने, है ना। उन्होंने फास्टिंग रखी और परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि परमेश्वर तू हमको माफ कर। जब उनको रियलाइजेशन हुई, है ना, कि हम गलत कर रहे हैं, तब वो चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर को ये कहने लगे कि परमेश्वर तू हमको माफ कर, हमको माफ कर, हमको पाक कर, हमको साफ कर। और परमेश्वर का जो तबाही थी, जो कि उसको नाश करना चाहता था, उस देश पे परमेश्वर ने रहम कर लिया, उनको माफ कर दिया। और इस जो कहर उन पे बरसाना था वो नहीं बरसाया, क्योंकि अब उनको रियलाइजेशन होगी, उन्होंने माफी भी मांग ली और
परमेश्वर के करीब आ गए। प्रेज द लॉर्ड। अब इस बात से योना बहुत सैड हो गया। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि योना वहां पे जाना क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं प्रचार करूंगा तो उनको इस बात की रियलाइजेशन होगी, परमेश्वर उनको माफ़ कर देगा, उनको तबाह नहीं करेगा। ये हम अगर लास्ट वाले चैप्टर्स में योना में जाके देखते हैं तो उसमें आपको पता लगेगा। परमेश्वर ने उनको माफ़ कर दिया, योना नाराज़ है। और योना नाराज़ हो गया, परमेश्वर तूने तो कहा था इनको तू तबाह कर देगा, क्यों नहीं कर रहा तबाह, है ना? तो परमेश्वर ने फिर जब वो इस बात को, अपनी मौत को मांग रहा था ना, कहता कि मुझे मार डाल परमेश्वर, तू जो कहता वो कर ही नहीं रहा तू। फिर परमेश्वर ने उसको एक बड़े ही सरल तरीके से उस बात को समझाया। एक जब उसके ऊपर वो आराम करने लगा और एक ट्री को उगाया, एक वृक्ष को उगाया जो कि उसके ऊपर छाया देने लग गया, और छाया देने लग गया तो नेक्स्ट डे जब उठा तो वो छाया थी नहीं और वो पूरा पेड़ नष्ट हो गया था, और फिर धूप उसके ऊपर पड़ रही थी, जोना के ऊपर। और यहाँ पे जोना कह रहा है, बहुत ही फिर दोबारा परेशान हो गया बहुत ज़्यादा, कहता कि परमेश्वर ये पेड़ को तूने क्यों नष्ट कर दिया, क्यों हो गया ये पेड़ नष्ट? फिर परमेश्वर ने उसको समझाया कि तू इस पेड़ के लिए इतना परेशान हो रहा है, ये जो लोग, हज़ारों लोग हैं ना, ये इनको मैंने बनाया है, ये इनको नष्ट करके मैं खुश तो नहीं? मुझे भी उतना ही दुख होता कि तू पेड़ के लिए इतनी बातें मांग रहा है जिसको ना ही तूने उगाया, ना ही तूने बनाया, ना ही पानी डाला, इसके लिए इतना परेशान हो रहा है कि परमेश्वर तूने इसको नष्ट क्यों कर दिया? ये लोग जिनको मैंने बनाया, जिनको अपनी शक्ल और सूरत में बनाया, इनको मैं तबाह करके मैं कैसे खुश हो सकता हूं? लेकिन बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन एंड द लॉ आई हैव टू। पर अब जब उन्होंने पश्चाताप कर लिया, फास्टिंग कर ली, प्रेयर कर ली, तो अब मैं उनको तबाह क्यों करूं? मेरे प्रिय, जोना का चैप्टर वहीं पे फिनिश हो जाता है, लेकिन अगर हम अपनी हिस्टोरिकल स्टडीज में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि योना बाकी की जिंदगी वहीं पे रहा और उनके बीच में प्रचार करता रहा, उसकी कब्र वहीं पे ही है। He kept on, हाँ। वो फिर वहां से वापस ही नहीं गया और वहीं पर उनके बीच में परमेश्वर के प्रचार को, परमेश्वर की गहराइयों को ही बताता रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, एक चेंज हमारे जीवन में जब आ जाता तो जिंदगी बदल जाती। प्रेज द लॉर्ड।